देखिए, बिहार में बदलाव की लहर चली है या नहीं, लेकिन अब मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है। देखिए, बीते कुछ दिनों पहले अटल पथ पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को खदेड़ा गया, तो वहीं अब बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो भी किसी क्षेत्र में गए थे और वहाँ पर भी उनको खदेड़ा गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास हमारे साथ। कैसे देखते हैं सर, बिहार में मंत्रियों को अब खदेड़ा जा रहा है? ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये पिछले 3 दिनों में बिहार सरकार के 2 माननीय मंत्री जो हैं वो पब्लिक की कुटाई से बाल बाल बचे हैं। अच्छा। एक तो 25 अगस्त की बात है, पटना शहर के बीचों बीच है अटल पथ, वहाँ पर लोगों का जाम और प्रदर्शन हो रहा था। उसके बीच में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का काफिला आ गया और जनता का इतना गुस्सा था कि स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खतरे में पड़ गया था, पिटा भी सकते थे, उनके शीशे विशे तोड़ दिए गए गाड़ियों को और काफ़ी दूर तक खदेड़ा गया ईंट पत्थर चला के, और उसके बाद भागे किसी तरह जान बचा के। उस पर जदयू के प्रवक्ता है निर्लज कुमार, उनका कहना है कि सड़कों पर ईंटें पत्थर कहाँ से आ गए। तब सड़कों पर ईंटें पत्थर नहीं मिलेंगे तो सोना चांदी हीरा मोती तो पटना में नहीं मिलता है सड़कों पर। उधर उस भीड़ में लालू प्रसाद यादव भी गुजरे, उनको कुछ नहीं किया गया, सिर्फ ये तो गुस्सा की बात है ना, किस पर गुस्सा है। लालू यादव अभी विपक्ष में है, उस पर लोगों का उतना गुस्सा नहीं होगा। सत्ता पक्ष वालों से ना लोग सवाल पूछते हैं, एक तो ये वजह हो सकती है। उसके बाद अभी आपने दूसरी बात की, वो कल 27 अगस्त की बात है। वो बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, एक कद्दावर मंत्री माने जाते हैं क्योंकि पलटू राम के ही जिला के हैं, नालंदा के पलटू राम की जाति से आते हैं, कुर्मी हैं। और वो गए थे नालंदा जिला में खिलसा थाना क्षेत्र है, वहाँ एक मलावा गांव गए थे और उनके साथ हिलसा के विधायक भी थे, कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया। अभी लोग गए इसलिए थे क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले पटना के फतुहा में एक सड़क दुर्घटना हुई थी, उसमें उसी गांव के 9 लोग मारे गए थे। तो मंत्री महोदय और विधायक जी एक तरह से मातम पुरसी में गए थे, उन लोग को संवेदना प्रकट करने के लिए परिवार वालों को। उसके बाद जब ये लौट रहे थे तो गाँव वालों ने इनको घेर लिया और कहा कि मंत्री जी आपके कहने पर ही हम लोगों ने उस दिन रोड जाम सब नहीं किया था, लेकिन अब तो कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है ना, अब तो हम लोग दौड़ रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। अब मंत्री जी वही जो होता है मंत्रियों का कि हाँ आश्वासन है, हाँ फाइल बढ़ी है, कागज़ में हो रहा है काम वगैरह वगैरह, बात बना के निकलना चाहे पतली गली से, तो उस पर पब्लिक उग्र हो गई। इसका पब्लिक ने खदेड़ना शुरू किया और देखिए 1 किलोमीटर तक इन लोगों को खदेड़ा गया। मंत्री महोदय का भारी भरकम शरीर है, एकदम बिल्कुल धोती उठा के वो दौड़े जा रहे थे। लगता है ज़िंदगी में कभी उन्होंने ऐसी दौड़ नहीं लगाई होगी जैसी दौड़ मतलब मंत्री बनने के बाद लगा दी उन्होंने। और कहते हैं कि उन्होंने 3 बार गाड़ियां बदली है पब्लिक के गुस्सा से बचने के लिए, पब्लिक को चकमा देने के लिए 3-3 बार गाड़ी बदल के वो वहाँ से भागे हैं। तो देखिए, मैं मतलब हिंसा का समर्थन नहीं करता, कोई व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन इससे पता चलता है कि लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा हो गया है और इसकी वजह है ये मंत्री और ये विधायक लोग। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि ये तो अब झेलना होगा सत्ताधारी दल को। हाँ, प्रशांत किशोर ने तो पहले ही कहा था कि लोग दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे और ऐसे देखा जाए तो उनकी भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। लेकिन मैं हिंसा का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन नेताओं को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये लोग इतने अहंकारी हो गए हैं, इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि मतलब लगता है कि 2 कौड़ी का मिनिस्टर खुद को अमेरिका का राष्ट्रपति समझने लगा है। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति में उतना ज़्यादा ये नहीं है, घमंड नहीं है, जितना बिहार के 2-2 कौड़ी के मंत्री और विधायकों में हो गया है। क्या इनको नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ 5 साल के लिए ही जनता ने इनको गद्दी सौंपी है? वही तो सुबुद्धि है, वो सद्बुद्धि कहाँ है? इन लोगों पर तो ऐसा सत्ता का नशा चढ़ता। भी अशोक चौधरी का मैं बयान देख रहा था, कह रहे थे जनता को कि नहीं दो मुझे वोट, मत दो वोट। बताइए, तो वोट नहीं दो तो आप वोट चोरी से बनेंगे क्या? पिछले दरवाजे से कोई इंतज़ाम है क्या विधायक बनने का? तो ये लोग अहंकारी हो गए हैं, संवेदनहीन हो गए हैं और जनता के मतलब सब्र का बांध आप कहिए तो कि टूट रहा है। जनता हिसाब देना चाहे कब तक उसको गोल मोल बात में। अब देखिए मंगल पांडे को देखिए, आपने कहा कि लालू यादव पर गुस्सा नहीं, मंगल पांडे पर देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय का उन्होंने क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया है ना। एम्बुलेंस घोटाला कर रहे हैं, दिलीप जायसवाल से घूस लेके उसके प्राइवेट कॉलेज को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे रहे हैं। तो क्या पब्लिक को ये सब नहीं मालूम है? खाली राम भक्त बनने से या भगवा चोला पहनने से और विश्व गुरु करने से पब्लिक ने ना उल्लू बन जाएगी। वही हाल श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार को लगता है कि हम तो एकदम सुशासन में पलटू के दुलरुआ हैं। तो ये सब देखिए, सत्ता का नशा देखिए उतरने में देर नहीं लगती है। कितने बड़े बड़े सद्दाम हुसैन से लेकर गद्दाफ़ी तक मिट्टी में मिल गए, तो ये कौन किस खेत की मूली है। और 2 महीने बाद बिहार में चुनाव है और अभी बिहार की जनता देखिए बदलाव के मूड में आ चुकी है।
तो असली तो खदेड़ा खदेड़ी इनकी नवंबर में होगी, नवंबर में होगी और ईवीएम के जरिए होगी। भविष्यवाणी कर रहे हैं। एकदम भविष्यवाणी कर रहा हूँ, डंके की चोट पर कर रहा हूँ। और वो खदेड़ा खदेड़ी ईंटा और पत्थर से नहीं होगी, वो ईवीएम के जरिए होगी। और ये लोग सब लोग घर बैठा दिए जाएंगे, एनडीए का सुपड़ा साफ हो जाएगा। चलिए देखिए, अभी खदेड़ा खदेड़ी तो अभी और बाकी है, अभी और जनता भगाएगी और कहीं सत्ता से ना भगा दे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने भविष्यवाणी कर दी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।